उनकी शर्त पूरी करने के लिए अपने घर का सामान बेच रहे हैं जो आप वापस नहीं ले सकेंगे। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान भी बेच रहे हैं ये। पाकिस्तान मजीद एक दलदल में चला गया। ठीक है, एक तरफ इंडिया है जो कि अरब वर्ल्ड के साथ ट्रांसपेरेंट, ओपन, इंडिपेंडेंट ताल्लुकात डेवलप कर रहा है, और हम हर रोज अपने आप को अरब ममालिक के सामने गिरवी जो है वो रखवा रहे हैं। जी, जो वर्ल्ड कप होगा उसकी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हम देंगे, यानी पाकिस्तानी फौज जो है वो उसकी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देगी। तो उसका वन वे और दी अदर वे कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त ये डिफॉल्ट हो जाना है। कब होना है, किस तरह होना है, कैसे होना है, हम ये देखें, ये बड़ी खतरनाक खेल खेल रहे हैं। शहबाज शरीफ कतर के विजिट पर थे और वहां से $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, मगर साथ साथ मैं ये भी ऐड करती चलूं कि IMF की शर्त थी कि पहले पाकिस्तान जो है वो जो गल्फ कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरब भी हो जाता है, UAE और दूसरे कई ममालिक, उनसे अगर वो 4 बिलियन ले लेंगे तो फिर IMF का जो लोन है यानी उसकी किस्त जो है वो हमें मिलेगी। हो सकता है कि इस सिलसिले में ये बात की गई हो, लेकिन किस तरह से देखते हैं आप कि जो ये इन्वेस्टमेंट आ रही है? उन्होंने कतर के साथ जाके ये दो बातें की हैं। एक तो इन्होंने मुआहदा किया है कि जी जो वर्ल्ड कप होगा उसकी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हम देंगे, यानी पाकिस्तानी फौज जो है वो उसकी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देगी। तो उसका ठेका लिया इन्होंने, वो काफी पैसे इनको मिल जाएगी फौज। दूसरा, इन्होंने जो वहां पे गुजारिश की, जाके हाथ पांव पड़े हैं, वो ये है कि आप हमारे असासे खरीद लें, टोटल कंट्रोल में ले लें, आप खरीद लें। और वो कोई तकरीबन $2 बिलियन के इन्होंने उनके साथ उनको ऑफर्स दी हैं, जिसमें आपके तमाम एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें आपके तमाम सी पोर्ट्स हैं एक्सक्लूडिंग गवादर, क्योंकि गवादर 40 साल के लिए चाइना को दिया हुआ इन्होंने पट्टे पे। इसके अलावा आपके सारे LNG के प्लांट्स हैं। इसके अलावा जो है वो आपके सारे क्या उसे कहते हैं, सोलर पावर प्लांट्स हैं। ये सब उन्होंने कहा है कि हम कतर को कहा है कि आप हमसे खरीद लें। कतर ने खरीदे नहीं है अभी, ना किसी दस्तखत किए हैं किसी मुआहदे पे। उन्होंने उनकी ऑफर को कहा है कि वी आर गोइंग टू कंसिडर योर ऑफर, जिसका मतलब ये है कि ये लोग वापस आ जाएंगे पाकिस्तान, और फिर जो है वो कतर की जो गवर्नमेंट है वो आपस में निगोशिएशन करके तो फिर फैसला करेंगे। ये देखें, ये बड़ी खतरनाक खेल खेल रहे हैं। IMF का 1 का जो लोन है वो लेने के लिए आप उनकी शर्त पूरी करने के लिए अपने घर का सामान बेच रहे हैं जो आप वापस नहीं ले सकेंगे। यानी आप जब कतर को ये चीजें बेच देंगे एयरपोर्ट, तो वो वापस जब आप चाहेंगे लेना तो वो कैसे लेंगे? वो तो बिक गई है एक चीज। जिसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में चाइना के साथ साथ अब कतर का भी असर रसूख होगा। हम देख चुके हैं पहले भी कतर का असर रसूख, जब नवाज शरीफ के खिलाफ वो क्या था, पनामा लीक्स आई थी, तो कतरी खत का बड़ा शोर मचा था। तो ये बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं, और ये एक ऐसी जगह पे पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं जिसको मैं कहूंगा कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। हमें तो ये खतरा है कि अब ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो असासे हैं हमारे, वो भी ये बेचना शुरू कर देंगे। हमारा 80 ट्रिलियन रुपीस की हमारी प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर, जो आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं उसकी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, जिनको ये 15वीं तरमीम जो ला रहे हैं उसके तहत ये एक अथॉरिटी बना रहे हैं, और उस अथॉरिटी के कंट्रोल में होगी, यानी कि वो उसको बेच सकते हैं, किराए पे दे सकते हैं, या जो मर्जी उसका करें। कि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान भी बेच रहे हैं ये। जहां तक रहेगी बात कतर को क्या फायदा है, जाहिर है कि कोई फायदा है, और वो फायदा ये है कि एयरपोर्ट्स जो है, यहाँ की बड़ी आमदन होती है एयरपोर्ट्स की, और एक तो एयरपोर्ट टैक्स है, फिर आपका जो जहाज वहां उतरते हैं वो किराया देते हैं, जो पार्क होते हैं वो किराया देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के पैसा जो है वो एयरपोर्ट्स के कमाने के तरीके हैं, तो वहां से ये पैसा कमाएंगे। सोलर पावर प्लांट ये बेच रहे हैं, तो जाहिर है बिजली की कीमतें जो है फिर कतर तय करेगा, तो कतर उसमें से पैसे कमाएगा। अभी तक काफी सारा एरिया जो है, काफी सारी बिल्डिंग्स और इस किस्म की चीजें, चाहे वो मोटरवेज हो, वो तो चाइना को दे चुके हैं, ये मॉर्गेज किए, यानी बेचा नहीं है, लेकिन फिर भी जाहिर बेचा ही समझे, क्योंकि पैसे तो देंगे नहीं वापस, वो तो खा पी के बराबर हो जाएंगे। ये आप देखें कि जब हम
वहां जब कोई प्लॉट लेने जाता है ना, प्लॉट लेने, तो सबसे पहले वो जाके ये पता करते हैं कि ये प्लॉट असल किसकी मलकियत है। वरना अक्सर आपने ये कहानी सुनी होगी कि एक प्लॉट कई कई दफा बिक जाता है। तो ये भी यही कुछ कर रहे हैं मेरे ख्याल में, कि कतर को, चाइना को बेचा हुआ है तो अब आगे उसको बेच के पैसे पकड़ रहे हैं, पैसे पकड़ते जाओ। लेकिन मेरा ये तो एक लाइट नोट पे मैंने बात की है, लेकिन अगर संजीदा सोचें तो ये मुमकिन है कि जो नेगोशिएशंस हैं वो इस बात पर आकर रुक गई हों कि कतर जो है, जो चाइना को पाकिस्तान ने दिया हुआ है जिस मुआहदे के तहत, वो पैसा जो है फिर इस 2 बिलियन में से चाइना को दे के उनसे लेके इनको दिया जाए, कुछ इस किस्म का होगा। या कोई ऐसे एयरपोर्ट्स होंगे जिनकी लीज खत्म होने वाली होगी, या कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे होंगे जिनके जो है वो लीज नहीं दी गई। मसलन फैसलाबाद का एयरपोर्ट तो ये कतर को दे रहे हैं, वो तो चाइना ने नहीं लिया। तो ये चीजें हैं, दे आर नॉट ट्रू सन्स ऑफ द सॉइल इन द सेंस दैट दे आर नॉट नेशनलिस्ट। ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नेशनलिज्म कभी पैदा ही नहीं हुआ। यही तो वजह है कि बलोच अलहदा लड़ रहे हैं, सिंधी अलहदा लड़ रहे हैं, हम अलहदा कह रहे हैं जान छोड़ो हमारी, पश्तून अलहदा लड़ रहा है, टीटीएम हो गई या टीटीपी हो गई। तो ये इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। ये सारा कुछ बेच देंगे, फिर इनके पास बेचने को क्या होगा। पाकिस्तान मजीद एक दलदल में चला गया। ठीक है, एक तरफ इंडिया है जो कि अरब वर्ल्ड के साथ ट्रांसपेरेंट, ओपन, इंडिपेंडेंट ताल्लुकात डेवलप कर रहा है, और हम हर रोज अपने आप को अरब ममालिक के सामने गिरवी जो है वो रखवा रहे हैं। एक मुश्किल चीज़ है, हम अपनी आज़ादी जो है वो हर रोज खो रहे हैं। जो हमारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, जो हमारी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी है, वो हम हर रोज खो रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब गए थे, वहां पे उन्होंने बात की, जो है ठीक है जी। अब सुनने में आया कि जो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसके जो शेयर हैं वो सुने उसके अंदर 10% शेयर बढ़े हैं। कतर भी इंटरेस्ट है उस सेक्टर में आने में। कतर जो है वो हॉस्पिटैलिटी में आना चाह रहा है, जिससे हम जाके लोगों के तरले ना करें कि यार आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, वो भी करने पे चाहिए जब मौका आता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ज़हन में रखना है कि हर दफा जब आपके मुल्क में 40-50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही थी तो एक दरवाजे खुलने चाहिए थे इन्वेस्टमेंट के, वो दरवाजे तो नहीं खुले। और हमारे पास जो है वो सीधा सीधा ये प्लान आ गया जनाब कि हमने